Good morning, friends. Welcome back. We learned present tense in previous classes. Previous four classes we learned present types and it's all kinds. And today we are going to learn the past tense, the first type of past tense, simple past tense. We are going to learn simple past tense. पहले के जो क्लासेस है उसमें हमने प्रेजेंट टेंस पढ़ा है. प्रेजेंट टेंस के सारे टाइप्स है, जो 4 टाइप्स है वो 4 टाइप्स हमने पढ़े हैं. और आज जो पास्ट टेंस का पहला टाइप है सिंपल पास्ट टेंस, उसे हम आज पढ़ने वाले हैं. सो सिंपल पास्ट टेंस इज यूजेस टू डिस्क्राइब एन एक्शन इन द पास्ट. जो पास्ट में जो एक्शन होती है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उसे बताने के लिए हम इस टेंस का यूज़ करते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है. आई रोट हियर वन एग्जाम्पल. आई रिसीव द पार्सल लास्ट मंथ. द एक्शन ऑफ रिसीव, जो रिसीव करने की एक्शन है, इट हैपन इन लास्ट मंथ, यानी कि पास्ट में हुई है. उसे बताने के लिए मैंने यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज किया है. ठीक है. देन सेकंड यूज ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट. जो पास्ट में एक आधी हैबिचुअल हमारी एक्शन होगी उसे बताने के लिए भी हम इस टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. जैसे कि सेकंड एग्जांपल आई रोट हियर. सेकंड एग्जांपल, ही रोड इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ राइड. ही रोड दिस हॉर्स इन हिज चाइल्डहुड. इट इज अ हैबिचुअल एक्शन. चाइल्डहुड से जो हॉर्स के ऊपर राइड होने की जो एक्शन है वो पास्ट से, यानी चाइल्डहुड यानी कि जब वो छोटा था तब से वो चल रही है. And it is a habitual action. So we use this tense to indicate habitual action in the past. जो past में एक habitual action अगर हो रही है उसे बताने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं. And we know every tenses have their structure और construction. उनका एक स्ट्रक्चर होता है. वो सेंटेंस कैसे लिखे जाए, कैसे बोले जाए, इसका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है या फिर कंस्ट्रक्शन होता है हर टेंस का. इस टेंस में भी है सिंपल पास्ट टेंस का यहाँ पर स्ट्रक्चर. आई रोट हियर अ स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. वी नो सब्जेक्ट क्या होता है सेंटेंस का, ये हमें पता है. तो सबसे पहले यहाँ भी हर टेंस की तरह हमें यहाँ भी क्या करना है, सब्जेक्ट को शुरुआत में लिखना है. सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. हमें ध्यान में रखना है कि सिंपल पास्ट टेंस ये ऐसा एक ही टेंस है जिसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया जाता है. वर्ब का जो सेकंड फॉर्म है उसका यूज सिर्फ इस टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में ही किया जाता है. ये हमें ध्यान में रखना है. सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. जो कुछ भी ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस का वो, देन एक्सटेंशन, जो बचा हुआ सेंटेंस है वो इस कंस्ट्रक्शन में, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस का जो सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस. वी आर डिस्कसिंग हियर अबाउट अफर्मेटिव सेंटेंस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस. सिंपल पास्ट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके बारे में हम यहाँ पर बोल रहे हैं. अगर सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस हमें लिखना है सो वी यूज दिस स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन. ये कंस्ट्रक्शन हम यूज करते हैं या फिर ये स्ट्रक्चर जो है ये यूज करते हैं. जैसे कि हियर इज गिवन 2 एग्जांपल्स. आई रिसीव, हियर आई यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. आई यूज ईडी टू रिसीव. रिसीव को मैंने ईडी लगाया है, यानी कि सेकंड फॉर्म यूज किया है. व्हाई आई यूज हियर, बिकॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंपल पास्ट टेंस टेल्स अस सब्जेक्ट प्लस वी हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. सब्जेक्ट के बाद क्या करना है हमें एज अ कंस्ट्रक्शन, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करना है, इसलिए हमने यहाँ पर सब्जेक्ट आई, देन वी यूज रिसीव, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. द पार्सल इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ दिस सेंटेंस. ये क्या है, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है. देन लास्ट मंथ, इट इज एक्सटेंशन. आई रोट हियर अ सेंटेंस, आई रिसीव द पार्सल लास्ट मंथ. यहाँ पर जो सेंटेंस लिखा है आई रिसीव द पार्सल लास्ट मंथ, इट इज एन दिस एक्शन इज हैपन इन द पास्ट. ये एक्शन पास्ट में हुई है और उसे बताने के लिए हमने इस टेंस का यूज किया है. ये पूरा सेंटेंस अगर देखेंगे तो इस कंस्ट्रक्शन में आता है, इस स्ट्रक्चर में बैठता है. इसलिए हम कह सकते हैं कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है, सिंपल पास्ट टेंस का है. देन लुक एट द सेकंड एग्जांपल. ही रोड दिस हॉर्स. रोड, राइड पता है हमें, जो सवार होना.
राइड है, राइड का सेकंड फॉर्म क्या है? रोड है। आई यूज हियर द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब। द राइड का जो सेकंड फॉर्म है रोड, मैंने यहाँ पर यूज किया है ही रोड दिस हॉर्स। इट इज ऑब्जेक्ट, फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। जो कुछ भी बचा सेंटेंस है वो हमने यहाँ पर लिखा है। इस तरह से ये दोनों सेंटेंस हमने देखे हैं कि these two sentences are in simple past tense. We can tell it is these sentences are of simple past tense. ये simple past tense के सेंटेंस है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर अभी ये तो हो गए अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस तो हम बहुत ही इजीली देख लिए, हमें पता है, आपको भी ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। लेकिन देयर इज अ क्वेश्चन, अगर हमें इस सेंटेंस का, यानी कि इस सेंटेंस, ये जो हमने अफर्मेटिव सेंटेंस लिखा है, हमें पता है कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हम निगेटिव भी बना सकते हैं, लेकिन इस टेंस में अगर हमें निगेटिव बनाना है तो कैसे बताएंगे? मैंने तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखा, सब्जेक्ट प्लस V2, यानी कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। अभी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें पता है वी हैव टू यूज, हमें क्या यूज करना पड़ता है? हमें यूज करना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब, और यहां पर तो हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है। यहां पर दिया है क्या हेल्पिंग वर्ब? नहीं दिया, लेकिन हमें ध्यान में रखना है वी यूज डिड एज अ हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस में हम डिड का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब करते हैं। अगर इस डिड का यूज करके हमें सेंटेंस लिखना है या फिर कंस्ट्रक्शन, इसका जो स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसमें भी थोड़ा चेंज होगा, इस स्ट्रक्चर में भी थोड़ा चेंज होगा। क्या चेंज होगा ये देखते हैं हम। जैसे कि निगेटिव सेंटेंस के लिए हम अभी स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट तो हर सेंटेंस में हमें शुरुआत में ही लिखना है, यानी कि निगेटिव हो या फिर अफर्मेटिव हो, हमें सब्जेक्ट शुरुआत में ही लिखना है। देन प्लस सब्जेक्ट प्लस डिड, सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना है? डिड लिखना है, हेल्पिंग वर्ब। देन वी ऑलवेज यूज नॉट आफ्टर हेल्पिंग वर्ब, सो हियर also we use not after did. Subject plus did plus not, then we have to write here the first form of verb. यहाँ पर क्या करना है? हमें थोड़ा चेंज करना है, यानी पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में देखा हमने कि हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज किया, लेकिन निगेटिव सेंटेंस बनाते वक्त हमें फिर से कहाँ पर आना है? जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का उसे लिखना है, बिकॉज वी यूज हियर डिड। और डिड क्या है? डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ पास्ट टेंस ऑफ डू। डू का पास्ट टेंस क्या है? डिड है। ऑलरेडी वी यूज हियर द पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म ऑफ डू। अगर हमने यहाँ पर ऑलरेडी पास्ट टेंस यूज किया है, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, देन ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। ये हो गया इसका स्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। इस कंस्ट्रक्शन हमने यहाँ पर लिखा है निगेटिव सेंटेंस के लिए। अगर कंस्ट्रक्शन ये है तो सब्जेक्ट, ये यहाँ पर जो हमने एग्जांपल्स लिखे हैं, अगर इसी एग्जांपल को हम निगेटिव बनाएंगे, निगेटिव में लिखेंगे, तो इसमें भी कुछ चेंजेस होंगे। क्या चेंजेस होंगे? बहुत ही ईजी है। हमें पता है कि सब्जेक्ट के बाद लिखना है, हमें क्या लिखना है? डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब। हम लिखेंगे यहाँ पर डिड के बाद क्या लिखना है? नॉट, डिड नॉट। देन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हमें क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। आई डिड नॉट रिसीव द पार्सल। द पार्सल लास्ट मंथ, ये हमारा निगेटिव सेंटेंस इस तरह से बन गया है। देन सेकंड सेंटेंस देखेंगे, इसमें भी वही चेंज होगा। हमें क्या करना है? सिर्फ हमें यहाँ पर ये चेंज करना है कि जो सेंटेंस था हमारा ही रोड था, तो हमें यहाँ पर डिड यूज करना है, डिड नॉट का यूज करना है, इसलिए डिड नॉट राइड, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। देन बाकी सेंटेंस हमारा वैसे ही रहेगा, ही डिड नॉट राइड दिस हॉर्स,
इन हीज चाइल्डहुड। यानी कि इस तरह से हम निगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं बाय यूजिंग डिड। डिड का यूज करके हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। और हमें और भी पता है कि अफर्मेटिव भी इसके इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। उसमें दो टाइप्स होते हैं, वर्बल एंड WH टाइप। वर्बल देखेंगे तो वर्बल में क्या करना पड़ता है हमें कि जो हेल्पिंग वर्ब है वर्बल क्वेश्चन बनाने के लिए उसे शुरुआत में लेना पड़ता है। यहाँ पर हम डिड को शुरुआत में ले लेंगे, देन सब्जेक्ट, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन, ऐसा हम करेंगे। V1, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन। इसी सेंटेंस को बना लेते हैं। पहले क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर, वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब डिड। We use here did, then subject. What was the subject? I. Did I receive the parcel last month? And last में क्या देना है, क्वेश्चन मार्क देना है, यानी कि हमारा वर्बल क्वेश्चन बन गया। सेकंड सेंटेंस में भी वैसे ही होगा। हम क्या करेंगे, यूज डिड ही राइड दिस हॉर्स इन हिज चाइल्डहुड। यानी हमने यहाँ पर इसको भी क्या बनाना है, क्वेश्चन मार्क लगाकर। ये क्या बन गया है, हमारा वर्बल क्वेश्चंस बन गए। यानी कि बहुत ही ईजी है वर्बल क्वेश्चन बनाना भी। सिर्फ हमें क्या करना है कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज शुरुआत में करना है। उसके बाद जो वर्बल क्वेश्चन का सेकंड टाइप है कौन सा है, WH टाइप। WH टाइप बनाने के लिए उसमें भी बहुत ही ईजी है। जैसे कि हमने बाकी टेंसेस के बनाए उसी तरह से यहाँ पर भी बनाना है। जैसे कि पहले हम लिखेंगे कि WH फैमिली वर्ड, तो WH फैमिली का जो वर्ड्स होता है उसे हमें शुरुआत में लिखना पड़ता है। देन डिड प्लस सब्जेक्ट। WH फैमिली का जो वर्ड है उसे हमने शुरुआत में लिखना है। देन वी हैव टू यूज डिड, इट मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब है उसे यूज करना है। देन सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट एंड एक्सटेंशन, इस तरह से वो होगा। जैसे कि हमारा पहला क्वेश्चन था, आई रिसीव्ड द पार्सल लास्ट मंथ, ऐसा हमारा क्वेश्चन था। अगर हमें ऐसा हमारा सेंटेंस था, अगर इससे हमें क्या बनाना है, WH टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं। हम पूछ सकते हैं जैसे कि हम क्या उसने रिसीव किया था, पार्सल किया था। तो पार्सल अगर आंसर होगा तो क्वेश्चन हम कैसे पूछेंगे, क्वेश्चन हम व्हाट से पूछेंगे। समझो, सोच लो हम व्हाट से अभी यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहे हैं। व्हाट, अभी WH फैमिली में से हमने क्या लिया, व्हाट लिया। देन आफ्टर WH फैमिली वर्ड वी हैव टू यूज, क्या यूज करना है, यहाँ पर क्या दिया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डिड। तो डिड यहाँ पर यूज करेंगे। व्हाट डिड, then we have to write here subject. What did I then receive? What did I receive last month? हो गया क्वेश्चन। यानी कि WH क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर बनाया है। What did I receive last month? What is the answer? आंसर क्या होगा, क्या रिसीव किया था उसने, पार्सल। इट विल बी आंसर। देन दूसरा क्वेश्चन था, दूसरा सेंटेंस था हमारा, ही रोड दिस हॉर्स इन हिज चाइल्डहुड, ऐसा यहाँ पर हमारा क्वेश्चन था। अभी ही रोड, अगर हम क्वेश्चन पूछेंगे, यहाँ पर हम हु से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि हु से अगर क्वेश्चन पूछना है तो हम क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज हियर हु का यूज किया है। देन डिड, हु डिड, देन वी हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। हु डिड राइड दिस हॉर्स इन हिज चाइल्डहुड। यानी हमारा जो क्वेश्चन है WH टाइप क्वेश्चन है, सिंपल पास्ट टेंस का जो WH टाइप क्वेश्चन है वो भी हमने यहाँ पर बनाया है। इट मीन्स
वी लर्न इन दिस टेंस द यूजेस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस के यूज कहाँ पर किए जाते हैं, किस लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि पहला यूज जो पास्ट के एक्शन है उसे डिस्क्राइब करने के लिए, उसे बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन टू इंडिकेट हैबिचुअल एक्शन इन द पास्ट, पास्ट की जो हैबिचुअल एक्शन है उसे बताने के लिए हम इसका यूज करते हैं। देन वी डिस्कस द कंस्ट्रक्शंस और स्ट्रक्चर्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस इन अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, वर्बल क्वेश्चंस एज वेल एज WH टाइप क्वेश्चंस के लिए जो कंस्ट्रक्शन है या फिर स्ट्रक्चर है उससे वो भी हमने आज डिस्कस किया। देन वी टू एग्जाम्पल्स, हमने 2 एग्जाम्पल्स लिए। देन वी मेक द अफर्मेटिव सेंटेंसेस, देन निगेटिव सेंटेंसेस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। उस सेंटेंस से हमें ये निगेटिव सेंटेंस भी लिए हैं, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी लिए हैं। सो इट वॉज अ सिंपल पास्ट टेंस एंड आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस टेंस। मुझे आशा है कि आप सभी ये जो टेंस है ये आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है। हियर ये टेंस आपको पूरी तरह से समझ में आ गया है और आपको क्या करना है कि इस तरह से, जैसे कि हमने क्वेश्चन बनाए, यहाँ पर सेंटेंसेस बनाए हैं सिंपल पास्ट टेंस के अफर्मेटिव में, निगेटिव में और इंट्रोगेटिव में, उसी तरह से अपने खुद के सेंटेंसेस लेकर इसकी क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, थैंक यू।